ट्रंप तो खुद कह रहा है मैं मोदी जी का मैं राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं मगर करूंगा नहीं। मोदी जी ने साइन कर दिया, गुलामी स्वीकार कर ली देश ने। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो धर्म के ठेकेदार बने फिर है ना, आज ये मांसाहारी दूध का बना हुआ सामान मंगाएंगे और वो खाएंगे। ये है हिंदू। हम ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे। सेब का किसान अडानी की वजह से ही कर्जदार था हिमाचल का। रसिया हमारे साथ नहीं होता तो हमारे देश के टुकड़े कर देने थे अमेरिका ने। चिट्ठियां बंद करने लग रहे सारी कि ये किसाना के डेथ वारंट पर साइन कर दिया गया। प्राइवेट कंपनियां से बीज बनवाएंगे। अरे मेरे भाई, व्यापारी का काम तो लाभ कमाना होता है। बिल्कुल। अच्छा तरीका में लो, बुरा तरीका में लो। अच्छे तरीके में कम पैसा बनता है, बुरे तरीके में जल्दी बाहर से आएगा तो आपका J&K हिमाचल का किसान खत्म हो जाएगा जो सेब उत्पादन। क्योंकि वो गाय को भी जो फीड देते हैं उसमें मीट मिला होता है। अगर ये सारी चीज़ें अमेरिका से आएंगी तो मैं समझता हूँ भारत का की कृषि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। भाई सारे भाई है ना, राम राम भाई। सिर्फ देश देश में नहीं, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल मच रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का जो खुलासा हो लिया है पूरे संसार में हो लिया भाई साहब। पूरी जनता का स्यामी है जो इतने खुलासे होने लग रहे, इतने घिनौने काम किए गए हैं, जिसमें अपने पूरे संसार के पावरफुल जो लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो पावरफुल कंट्रियों के राष्ट्रपति हैं, उनका भी नाम उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का नाम भी उसके अंदर उजागर हुआ है, लेकिन क्लियरिटी अभी कुछ नहीं मिली है। लेकिन नाम उजागर होने के तुरंत एक दो दिन के बाद ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील का समझौता कर लिया जाता है, जिससे भारत के किसानों में बड़ी तकलीफ का माहौल है। क्योंकि ट्रेड डील जो है इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तो टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, लेकिन भारत ने लगभग हर एक चीज़ पर शून्य टैरिफ कर दिया है। तो इसी सिलसिले के बीच हमारे साथ मौजूद है किसान नेता सुरेश कोथ जी। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार जी। अच्छा प्रधान जी, जो भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील का समझौता होया है, तो वो आपने क्या लगा, किसाना के हित में है या नहीं? मुझे लगता है कि ये किसाना के डेथ वारंट पर साइन कर दिया गया, क्योंकि अभी तक खुद को पूरी तरह क्लियर तो करके इन्होंने बताया नहीं है, मगर उसमें दो तीन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। खुल के तो इनने सिर्फ सोयाबीन का तेल, एक मक्का का बाई प्रोडक्ट होता है उसका नाम लिख रहे कि लिख रहे एथनॉल निकलने के बाद बचता है, और ज़्यादातर पशु के खाने में जो अपने फीड वगैरह नहीं बनाओ उसमें इस्तेमाल किया जावे। भाई अन्न मिला दो, थोड़ा बहुत उस किस्म की चीज़ मिला दो, फिर इस तरह ही फीड बन जाए। ये अब आप यूँ बताओ भाई, पशुओं को खाने का चारा के रूप में जो देंगे उसमें जो डलता था, गेहूँ डलती थी, मक्की डलती थी, अगर फीड बढ़ता होगा तो इनकी डिमांड घटेगी। एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है खाद्य सामान। पहले कृषि सामान, उसके बाद खाद्य सामान। कृषि सामान का मतलब वो जो कृषि के यंत्र हो गए, खाद्य सामान का जो खाने में काम आवे। खाने में तो भाई सब्जी आवे है, अन्न आवे है, फ्रूट आवे है, मेवा आवे है। हालांकि मैं उसका ड्राई फ्रूट का तो जिक्र ही सीधा ही। अगर ये सारी चीज़ें अमेरिका से आएंगी तो मैं समझता हूँ भारत का की कृषि बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि पीछे हम भुगत भोगी हैं। पिछले दिनों नरमा अमेरिका से आई थी, नरमा रुई अमेरिका से मंगाई देश ने। 11% टैरिफ लगता था उसके ऊपर, बोर्ड हटा लिया, फ्री में कर दिया। 1500 रुपये रेट टूट गया नरमा के। किसान चिल्ला के रह गया, कौन पूछने वाला। इसी तरह मैं उस समझौते की बात में जिक्र करूँगा। और हमारी वनस्पति ईरान में जाती थी तेल के बदले, बड़े अच्छे भाव मिलते थे उसको। एक इसे ट्रंप ने हटवाया था, अमेरिका ने हटवाया था। कुल मिलाकर के जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रखा है वो बहुत ही
देश के लिए खतरनाक, क्योंकि अमेरिका की जो कृषि थी आज वो बिल्कुल बर्बादी के कगार पे थी, उनको बाजार नहीं मिल रहा था। जब दुनिया में ट्रंप ने टैरिफ खेलना शुरू करा, उससे पहले अमेरिका के कृषि का उत्पाद की लागत ज़्यादातर चाइना में जा रही थी, चाइना उसको मंगवा रहा था। मगर इसने पूरी दुनिया में जब आंख दिखानी शुरू करी, चाइना ने रोक दिया और आज उनका कोई खरीदार नहीं था। अमेरिका के अंदर डेयरी उद्योग इतना बड़ा है, अगर उसकी कोई खरीदार नहीं मिले, दूध और घी के पहाड़ हैं उधर तो। इतनी बड़ी बड़ी डेयरी है, 5-5, 6-6 हज़ार गाय एक डेयरी में। और इतना घी का उत्पादन करते हैं, इतना दूध का उत्पादन करते हैं, क्योंकि वो गाय को भी जो फीड देते हैं उसमें मीट मिला होता है, नॉन वेजिटेरियन फीड है वो। अच्छा। ताकि पशु की यूं की ताकत बनी रहे। 30-40 लीटर दूध देने के बावजूद भी पशु का ताकतवर बना रहा है, इसलिए वो फीड दिया जाता है। सारे बाय प्रोडक्ट हैं इनके, टोटल दूध के, उसी दूध से बनाया जाता है। मोदी जी ने तो जहां देश के किसान को मार दिया, वहीं जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जो धर्म के ठेकेदार बने फिर है ना, आज ये मांसाहारी दूध का बना हुआ सामान मंगाएंगे और वो खाएंगे। ये है हिंदू, जबकि हिंदू मांस नहीं खाता। बिल्कुल। किसान को अगर बाजार नहीं मिलेगा, उत्पादन का उसका खरीदार ही नहीं मिलेगा, तो अकेला किसान खुद के लिए पैदा करने वाली बात होगी, फिर उसको भाव नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मार्केट में अगर बाहर से आ गया। और देश आज़ाद होने के बाद पहली बार कृषि को खोला गया। अब वाणिज्य मंत्री जो बातें कर रहा है ना, नहीं हमने कृषि को बचा लिया है, मात्र ये कुछ चीज़ें दी गई हैं। अरे मेरे भाई, आपने तो दरवाज़ा खोल दिया। ऐसे अमेरिका कहते हैं। ये जिस भी देश की तरफ गंदी नज़र करता, जिस इकोनॉमी को पकड़ता, उसको बर्बाद करके छोड़ता। कितने उदाहरण हैं। आज आपने हालात ऐसे पैदा कर दिए, अगर सेब बाहर से आएगा तो आपका J&K हिमाचल का किसान खत्म हो जाएगा, जो सेब उत्पादन। आपके सूखे में अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह बाहर से आएंगे तो आपका J&K का, केरला का किसान मारा जाएगा। बिल्कुल। नारियल पानी बाहर से आएगा। पहले ही नारियल का जो दाना था अपना दरख्त पर उठ के 20 रुपये का तो किसान का बिकता था, मगर आज किसी बाज़ार में 30 का 40 का तो खुदरा मिल जाए हो, क्योंकि पहले ही FTA के तहत लंका से आ रहा था। 7-8 में के रेट हो जाएंगे उसके, यानी नारियल के खेत भी बर्बाद करने पड़ेंगे, काटने पड़ेंगे। एक ज़माने में रबड़ टैपिंग बंद करनी पड़ी थी केरला के अंदर, क्योंकि रबड़ इतना सस्ता हो गया था। पता नहीं क्यों मोदी इतनी जल्दी में है किसान को बर्बाद करने में। एक तरफ बीज का बिल लेके आ रहा है, जिसका हमने इतना बड़ा नुकसान पहले ही झेल लिया। एक फसल तो हमारी बर्बाद हो ली, ख़त्म हो ली। नरमा तो हम बीजना ही छोड़ गए सिर्फ बीजों की वजह से। पहले देसी कपास होया करती 18-20 मन होंगी, कोई सफरे करना पड़ा करता नहीं, कोई खास लागत नहीं थी, मगर उसमें एक अवगुण था, चुगाई जल्दी करनी पड़ा करती, उसकी साथ चुगाई करनी पड़ा नहीं, वरना वो नीचे गिर जाया करती। जब यह नरमा आई, बड़े खुश हुआ किसान की, हो इसमें 2 बार ही ये नीचे नहीं गिरती, 2 बार चुगाई में काम चल जी। हाइब्रिड के बीज आई, 5-7 मन किले की मैं प्रोडक्शन भी बढ़िया, वो 18-20 मन आ दे, 25-26 मन होने लगी। मगर उसी दौरान कंपनियों ने एक छड़ खेलिया, बीज से ही सुंडी दे दी। किसान देखता खड़ा रह गया, 1 किलो कपास नहीं होगा, 3-4 साल बिल्कुल बर्बाद होया। फिर बोनी छोड़ी तो उसके बाद बीटी आएगी,
अब BTI 3-4-5 साल ये भी खूब निपजी, 30-32 मन भी हुई है, 25-26 मन की तो एवरेज पड़ा कर दी इसकी। आज कहाँ है, 10 मन भी नहीं होती, 7 मन 8 मन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। बायो प्रोडक्ट से ये बीज बनता है, बायोटेक्नोलॉजी से। इसके अंदर जीन डाले जावे सुंडी के, बस सुंडी नहीं लगेगी। जो कंपनी बीज बना रही वही दवाई बना रही है, उसने अपनी दवाइयों की खपत के लिए दूसरी तरह के जीन भी डाल दिए गले। और जब थोड़ी सी उपरान है BTI, थोड़ी सी उपरान इमरोडिया आ गया, सपरा करो भाई। उस सपरा साइड इफेक्ट हुआ, वाइट फ्लाई आ गई। दवाई का साइड इफेक्ट था वाइट फ्लाई, कोई जानवर नहीं था। अच्छा। दवाई से पैदा हुआ था, क्योंकि अंदर भी जीन था और ऊपर से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया, ऊपर से दवाई चली। दोनों का क्योंकि जब 2013 में इसकी शुरुआत हुई, हमने एक आंदोलन लड़ा था माइयड़ के एरिए में, आई थी या पहले हिसार के आसपास के अपने गांव थे, लाडवा, बगाना, डडेरी, रामायण, यहाँ आई थी माई, खोखा, खरकड़ी। हमने वो आंदोलन लड़ा, उस मौका हमने HAU के वैज्ञानिकों की एक टीम बनवा के ना खेता में भिजवाई थी। वे पता करो यू के आ गया, क्या तो भी नहीं मरदा, आज जितनी दवाई कराओ और गणा हो तो खत्म, काली हो जाए बाड़ी, खत्म हो जाए। तो उन्होंने बताया जी तो वो दवाई का ही साइड इफेक्ट है, जितनी करोगे और गणा होगा। अच्छा। हमारा जो जच गई थी माँ भाई, तो BGM दे दिया और उसका असर ही है वह क्या, फैलती पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पंजाब में ही फैल गई। अब जहाँ भी नरमा है, बीज बाद में बोओगे वो पहले आ जाती है। हालात ये हो गए कि जो रकबा नरमा का था उसमें अगर संभव होता तो धान की तरफ किसान ने जाना शुरू कर दिया। हालांकि पानी नहीं है हमारा हरियाणा में इतना, बहुत थोड़ा पानी है, थोड़ा बहुत नीचे का पानी है, उसको भी बर्बाद करने पे किसान मजबूरी में तुला हुआ है। कारण उसका यही था कि नरमा की फसल हमारे से जाती रही, 20% रकबा भी नरमा का नहीं बचा, सिर्फ बीज की वजह से। यही बिल लेके आने लग रहे हैं मोदी जी, कहते हैं सर्टिफाइड बीज के सिवाय कोई भी किसान बीज नहीं पाएगा, हम बहुत अच्छा बीज देंगे। और यूनिवर्सिटियां बंद करने लग रहे सारी, प्राइवेट कंपनियां से बीज बनवाएंगे। अरे मेरे भाई, व्यापारी का काम तो लाभ कमाना होता है। बिल्कुल। अच्छा तरीका में लो, बुरा तरीका में लो। अच्छा तरीका में कम पैसा में बनता है, बुरे तरीके में जल्दी बन जाए, इसी तरह का छड़ किया जाएगा। अभी जैसे हमने 10 किले का कोई किसान था, उसने गेहूँ बीजे आई साल, वो यूं करया करता था, 9 किले तो पुराना पिछली साल वाला एक कट्टा ताज़ा बीज आया था, सिर्फ एक कट्टा तो नया बीज दिया, उसमें तो 10 किला बीज रख लिया। 9 किले तो हमेशा एक साल बीजी गेहूँ बीजते थे हम, क्योंकि वो थोड़ी सस्ती पड़ जाए, वो भी बराबर जावे, तीसरी साल तो नहीं होती। मगर अब इन्हें कह दिया सर्टिफाइड ही बीजनी पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर के हमारी सारी फसलों के ऊपर सत्यानाश करने की तैयारी है। और जिस अमेरिका के साथ ये समझौते कर रहे हैं, ये अकेला अन्न भी तो नहीं भेजता, ये उसके अंदर बीमारियां भेज रहा है, ये घास भेज रहा है। 2 घास तो मैं आपका भी बताऊंगा। जब कल्याण गेहूँ आई, शास्त्री जी का जमाना था, अमेरिका से खाने के लिए गेहूँ मंगवाई थी, कल्याण गेहूँ, लाल लाल सी गेहूँ भेजी थी उन्होंने, उसके साथ अमेरिकन घास आया था, जो आज आपने दिखता वो सफ़ेद फूल वाला, जिसने अमेरिकन घास नहीं बोलना, वो वहीं से आया था। और वो इतना खतरनाक है, उसमें दमा है, खांसी है, कैंसर है, और ज़्यादा जिस किसी खेत में हो जाए ज़मीन नहीं बंजर करे। एक GM बीज आए थे अमेरिका से ही, सरसों भी आई थी, एक वो क्या नाम, एक और बीज आया था, नरमा में भी आया था, उसमें आया था कांटेदार पालक। आज खेता में आप जाके देख लो। हाँ, ये तो आज भी है। हाँ, ये मरदा ही नहीं सारा क्या है। एक पता नहीं कुल गोजा पता नहीं क्या बोलना, वो भी आ सरसम में। ये इतने गंदे लोग हैं, वो सबको बर्बाद करके अपना फायदा पहुंचाने की बात करें।
अकेले बीज नहीं देंगे, बीज के साथ वो चीजें ही मिलेंगी आपको। अकेले खाने का सामान नहीं देंगे, ये चीजें ही मिलेंगी। आप उन पे कैसे तसल्ली कर सकते हो जब आपने पहले भुगत भोगी हो, आप पहले आपके साथ ऐसा करा। रही बात किस देश पे विश्वास कर रहे हो आप, आपका सबसे भरोसेमंद पार्टनर रसिया था। कहते रसिया से तेल नहीं लेगा ट्रंप जी। ट्रंप ने कह दिया भारत रसिया से तेल नहीं लेगा, वाह जी वाह। और मोदी ने साइन कर दिए, मोदी ने मान लिया। अच्छा प्रधान जी, ये जो आपका उन्हें विश्वास करे है और मोदी जी ने साइन कर दिए, इसका कारण क्या है? विश्वास या फिर डर? क्योंकि एप्स्टीन फाइल के खुलासे होने लग रहे हैं। मुझे लगता है इस फाइल में भी है कि मैंने या क्योंकि ट्रंप तो खुद कह रहा है मैं मोदी जी का मैं राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं मगर करूंगा नहीं। बता वे के मामला है यू। इसका मतलब तो डर से डील हो रही है, डरा के डील कर रहा है और फिर इशारा भी कर रहा है कि मैं बोलेगा तो मैं कर दूंगा। मेरे भाई मोदी का तो कर कुछ है, देश थोड़ा बर्बाद करने देंगे तेरे को। बिल्कुल। अब जहां तक बात मैं जो कह रहा था कि रसिया के साथ 1971 को याद करिए, अगर रसिया हमारे साथ नहीं होता तो हमारे देश के टुकड़े कर देने थे अमेरिका ने। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इतना जुल्म कर रही थी कि पूरी बांग्लादेश की जनता हिंदुस्तान में आ गई थी, खाने के लाले पड़ गए थे। इतने रिफ्यूजियों को संभालने की भारत के पास भी अनाज नहीं था। मजबूरी वश इंदिरा जी ने मुक्ति वाहिनी बना करके बेचनी पड़ी। और जब वो बांग्लादेश से दबाव में आ रहा था तब अमेरिका ने चाइना को कहा आप पाकिस्तान की मदद करिए, तब लंका को कहा आप पाकिस्तान की मदद करिए। पूरा अरब के कंट्री हमारे खिलाफ खड़े कर दिए, अपने आप बेड़ा चला दिया कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करूंगा जा करके। उस समय अगर रसिया परमाणु पनडुब्बी हमारे तट पे नहीं भेजता तो जो 2 टुकड़े पाकिस्तान के हुए बांग्लादेश बना, वो भारत के होने थे 2 टुकड़े। इतना बड़ा एहसान जिस देश का इस देश के ऊपर है, जो इतना पुराना विश्वास का साथी है, उसके फैसले ट्रंप करेगा हमारे और मोदी जी साइन करेंगे। क्या देश समझता नहीं इन बातों को? देश में ठीक है हमारे देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी, मगर देश बेचने की आज़ादी नहीं है। देश में विरोध होगा, देश में आवाजें उठेंगी। आप गुलामी 2 तरह की होती है, एक गुलामी होती है जिस तरह मोदी जी ने साइन कर दिया, गुलामी स्वीकार कर ली देश ने, और एक गुलामी होती है देश की जनता भी गुलामी स्वीकार करे। देश का किसान गुलामी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हमने बेरा है अब पीछे खाई है। सिर्फ चुप रहने का मतलब आत्महत्या के लिए मजबूर होना है। पहले ही देश के किसान कर्जदार हैं और जब तीसरे हिस्से का रेट टूट जाएगा, आज हमारी गेहूँ 2500 बिकती है ना, 1800 की मार्केट में कितनी ले ले अमेरिका ही। जब बाजार में जिनको खाने के लिए किसान से अनाज चाहिए, जब आर्मी के लिए देश को अनाज चाहिए, ये सारे 1800 में आ जाएंगे तो 2500 क्यों खरीदेंगे वो? और हमारा 2500 में भी किसान का 10 रुपये भी नहीं बचते, लागत इतनी ज़्यादा है। उनका किसान 5-5, 6-6 हज़ार एकड़ है, सारा मशीन से बिजाई करना, मशीन से काटना, लेबर लगती नहीं, अच्छे पानी के इंतजाम हैं, उनको सस्ती पड़ती है, पूरी सब्सिडी है, पानी फ्री है उनका। कि अमेरिका के अंदर कितना भी लाइट का इस्तेमाल करो किसान खेत के पानी के लिए, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा। उनको बीज गवर्नमेंट दे रही है, खाद गवर्नमेंट दे रही है। हमारे से तो उनकी लागत 1500 रुपये क्विंटल भी नहीं है, हमारी लागत ही 3000 है। कैसे मुकाबला कर पाएगा? यहाँ 2 एकड़ का किसान है, वहाँ 2000 एकड़ का किसान है। यहाँ लागत 3000 रुपये क्विंटल है, वहाँ लागत 1500 रुपये क्विंटल है, तो 1800 भी दे देगा। अगर गेहूँ 1800 रुपये बाजार में आई तो हिंदुस्तान का किसान कहाँ जाएगा? हमारी जो सेब है, कह रहे ताज़ा फ्रूट आएगा, आज ही जाकर के देख ले, सारा सेब का किसान अडानी की वजह से ही कर्जदार था हिमाचल का।
बाग छोड़ने बंद कर दिए थे उन्होंने, बाग सेब लगाना। अगर वहां से आधे रेट में सेब आई, आधे रेट में सब्जी आई, तो हिंदुस्तान का किसान कहां जाएगा? इसलिए हमने तय किया है कि हम ये गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे।